नमस्कार। आप सब लोग जानते ही हैं कि आमिर खान की एक फिल्म आई थी लाल सिंह चड्ढा। हॉलीवुड फिल्म फॉरेस्ट गंप का रीमेक थी और बहुत बुरी तरह से बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप हुई थी। और उसकी एक वजह यह भी थी कि आमिर खान का बायकॉट करने का अभियान सोशल मीडिया पर चला था और यह फिल्म एकदम कोविड के बाद आई थी और आमिर खान का इसमें ज़बरदस्त बायकॉट हुआ। लोगों ने इसे सिनेमा हॉल में नहीं देखा, OTT पर भी इसकी परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा खराब रही थी। तभी से आमिर खान को इस बात की चिंता सताने लगी है कि उनका प्रोडक्शन हाउस, उनका एक्टिंग कैरियर, उनका फिल्म कैरियर वो सब दांव पर लग गया है। उन्होंने कई बार टोटके अपनाने की कोशिश की कि किसी भी तरीके से उनकी फिल्में चलनी शुरू हो जाएं, लेकिन फिल्में चल नहीं रही हैं। एक फिल्म आई थी उनकी अमिताभ बच्चन के साथ, ठग्स ऑफ हिंदुस्तान। लोगों ने सोचा था कि अमिताभ बच्चन और आमिर खान पहली बार किसी फिल्म में साथ आ रहे हैं तो वो फिल्म चल जाएगी। वो फिल्म भी बुरी तरह से फेल हुई थी। अब आमिर खान की एक अपनी इन हाउस प्रोडक्शन फिल्म आ रही है सितारे जमी पर। आपको याद होगा कि कुछ वर्षों पहले आमिर खान ने तारे जमी पर जैसी एक फिल्म बनाई थी, एक बच्चे के ऊपर जो डिसलेक्सिया की बीमारी से पीड़ित है, और वो फिल्म बड़ी सफल रही थी। बहुत ही अच्छी फिल्म थी, बड़ी सफल रही थी वो उस समय। लो बजट की फिल्म थी और बहुत बढ़िया चली थी। उसी का ही एक अलग वर्जन लेकर के आ रहे हैं सितारे जमी पर आमिर खान, जो 20 जून को रिलीज हो रही है। और इस फिल्म में कुछ ऐसे बच्चे जो थोड़ा सा डिस्टर्ब हैं, डिसेबल्ड हैं, उस तरह के बच्चों को लेकर यह फिल्म बनाई गई है। निश्चित रूप से सब्जेक्ट अच्छा लग रहा है, ऐसी फिल्में बनाई जानी चाहिए। लेकिन आमिर खान जैसा शख्स जो हमेशा देश पर, देश के लोगों पर, यहां की सरकार पर, हिंदू धर्म पर, इन सब पर कटाक्ष करता रहा है समय समय पर, उस जैसे शख्स को ऐसी फिल्म बनाने के लिए रजत शर्मा का सहारा लेना पड़ रहा है, उसका प्रचार करने के लिए रजत शर्मा का सहारा लेना पड़ रहा है। यह बड़ा ही सोचकर मुझे अफसोस हो रहा है। रजत शर्मा आप सब लोग जानते हैं कि जाने माने पत्रकार हैं। आपकी अदालत नाम का एक प्रसिद्ध शो चलाते हैं अपने चैनल पर। इंडिया टीवी नाम के चैनल के एडिटर इन चीफ हैं, बड़ी सेलिब्रिटी हैं, बड़े बड़े नेताओं से उनके संबंध हैं। लेकिन मैं रजत शर्मा जी को जितना जानता हूं और उनके बारे में जितना मैंने एनालिसिस किया है, वो मैं अपने पुराने वीडियोस में भी ये बात कहता रहा हूं कि रजत शर्मा एक छद्म सेकुलर, एक छद्म वामपंथी टाइप के पत्रकार हैं। और उनका ये जो रियल कैरेक्टर है वो समय समय पर बाहर आता रहता है। उन्होंने सिर पर अपने बालों का विग तो जरूर लगवा लिया है, नकली बालों का, लेकिन जो उनका असली चरित्र है वो नहीं बदल रहा है। रजत शर्मा ने हाल ही में आपकी अदालत के शो में आमिर खान को बुलाया और आमिर खान को देशभक्त साबित करने में उन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी। बल्कि मैं तो यूं कहूंगा कि एक तरीके से उन्होंने आमिर खान को देशभक्त साबित करने की सुपारी ले ली थी। और आपकी अदालत का यह शो YouTube पर आप देख सकते हैं, वीडियो उसका पड़ा हुआ होगा। लेकिन उस शो में जो सवाल उसमें पूछे गए, जिस तरीके से उनके जवाब आमिर खान ने दिए, स्पष्ट था कि आमिर खान ने डायरेक्शन दे दी थी रजत शर्मा को कि आपको मुझसे ये सवाल ही पूछने हैं। क्योंकि इन्हीं सवालों की वजह से, इन्हीं घटनाओं की वजह से आमिर खान के बायकॉट का अभियान समय समय पर सोशल मीडिया पर चलता है, खासतौर से जब उनकी कोई फिल्म आती है। मैंने कुछ खास सवाल और उनके जवाब जो है उन्हें लिस्ट किया है, उसके बारे में आज इस वीडियो में चर्चा करेंगे। और देखिए, रजत शर्मा के कार्यक्रम में जब भी कोई अतिथि आता है तो शुरुआत में उनका जीवन परिचय बताया जाता है। लेकिन जो मैंने YouTube पर वीडियो देखा है आपकी अदालत के इस एपिसोड का, 1 घंटा 11 मिनट के आसपास का है वो, उसमें आमिर खान का परिचय ही नहीं दिखाया गया। आमिर खान का परिचय दिखाने के बजाय शुरुआत में ही इल्जाम लगाने का सिलसिला शुरू कर दिया गया। और पहला इल्जाम क्या लगाया गया कि आप देशभक्त नहीं हैं। आमिर खान की देशभक्ति पर हमेशा सवाल उठते रहे हैं। अभी जब ऑपरेशन सिंदूर हो रहा था तो उस समय भी लोगों ने सवाल उठाए कि आमिर खान ने इस पर कोई अपनी टिप्पणी नहीं दी है, कुछ नहीं दी है। तो आमिर खान का यह कहना था कि भाई मैं तो सोशल मीडिया पर हुई नहीं, और ऑपरेशन सिंदूर से पहले जो पहलगाम की घटना हुई थी, मैं इतना शॉक में था, बल्कि मैं डिप्रेशन में चला गया था कि मैं क्या कमेंट करूं, मुझे यह समझ में नहीं आ रहा था। कई दिन तक मैं घर से बाहर नहीं निकला। देखिए आमिर खान क्या कह रहे हैं कि मैं कई दिन तक घर से बाहर ही निकला, और जब ये घर से बाहर निकले तो अपने फिल्म के ट्रेलर लॉन्च के लिए ही निकले। और उस ट्रेलर लॉन्च से पहले इन्होंने एक देशभक्ति का बयान जारी कर दिया कि शायद लोगों को उससे, मेरे से सिंपैथी हो जाए। और आमिर खान ने यह भी दावा किया
कि इस फिल्म का ट्रेलर लॉन्च और कई इवेंट जो है ऑपरेशन सिंदूर और भारत पाकिस्तान की लड़ाई, पहलगाम की जो घटना हुई उसकी वजह से हम लोगों ने डिले कर दिए थे। बहुत बड़ा एहसान किया भाई हमारे ऊपर आमिर खान साहब आपने तो, कि आपने इतनी बड़ी घटना के लिए अपनी फिल्म का ट्रेलर लॉन्च आपने पीछे खिसका दिया। दूसरा एक सवाल और रजत शर्मा ने उनसे किया कि आप एक्सीडेंटल देशभक्त हैं, यानी कि लाल सिंह चड्ढा की फिल्म रिलीज होने को आई तो देशभक्ति का बयान आप देने लगे। और उन्होंने ये कहा, आमिर खान से जब ये सवाल पूछा गया कि आप मौका परस्त हैं और जब मौका आता है तब आप देशभक्त बन जाते हैं, तो आमिर खान ने देखिए कितना बड़ा दावा किया। आमिर खान ने यह कहा कि मैंने रंग दे बसंती, लगान, सरफरोश ऐसी फिल्में की हैं जो देशभक्ति वाली फिल्में हैं, और मुझसे ज्यादा देशभक्ति की फिल्में किसी ने नहीं की होंगी। अब बताइए आप, अक्षय कुमार की हर तीसरी फिल्म, हर दूसरी फिल्म देशभक्ति की होती है, राष्ट्र के बारे में होती है, राष्ट्रभक्ति के बारे में होती है। और आमिर खान दावा कर रहे हैं कि मेरे से बड़ा देशभक्त कोई है ही नहीं। और देखिए खुद को कितना बड़ा क्रेडिट देने की कोशिश आमिर खान ने इस आपकी अदालत के एपिसोड में की। आमिर खान कहते हैं कि कुछ साल पहले मुझे मनोज कुमार जी मिले। मनोज कुमार जी, जिन्हें भारत कुमार के नाम से जाना जाता था, अब तो इस दुनिया में नहीं रहे, और उन्होंने मेरे से कहा कि आमिर, मेरे बाद अगर कोई शख्स देशभक्ति की फिल्में बना रहा है तो वो तुम हो। और आप जानते हो रंग दे बसंती कितनी बड़ी देशभक्ति की फिल्म थी। ठीक है, उसमें भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, इन सबको दिखाया गया था, लेकिन उसमें रक्षा मंत्री की हत्या करते हुए यूनिवर्सिटी के जिसे जेएनयू का एक पार्ट आप कह सकते हैं, जेएनयू के स्टूडेंट्स, उसी तरह का उसमें रिफ्लेक्शन था एक तरह का। उस तरह के कैरेक्टर्स युवाओं के दिखाए गए थे जो रक्षा मंत्री की हत्या करते हैं देश के, उसे वो देशभक्ति मानते हैं। आपको याद होगा कि जब अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री थे तो रक्षा मंत्री जॉर्ज फर्नांडिस हुआ करते थे, और उस समय मिग विमानों के गिरने की दुर्घटनाएं कई हुई थी। तो सवाल उठने लगे थे कि इतने पुराने मिग विमान हम क्यों लेते हैं जिनके कलपुर्जे बढ़िया नहीं है, रिपेयर नहीं होती, हम अपने पायलट्स को खो देते हैं। इसी सब्जेक्ट के आधार पर यह कॉन्सेप्ट तैयार किया गया था। यह फिल्म मेरे ध्यान है 2007 में आई थी, और उस समय केंद्र में मनमोहन सिंह की सरकार थी। अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार होती या बीजेपी की सरकार हो रही थी, यह फिल्म सेंसर से पास नहीं हो पाती, क्योंकि इस फिल्म में उन युवाओं को रक्षा मंत्री की हत्या करते हुए दिखाया गया था। और यह आमिर खान साहब ये कहते हैं कि वो फिल्म देशभक्ति से ओतप्रोत थी। एक और सवाल उनसे पूछा गया कि आप टर्की के जो राष्ट्रपति हैं वहां के एर्दोगन, उनसे मिले थे कुछ साल पहले, और उनकी पत्नी के साथ भी आप मिले थे, तो उसके जवाब में, क्योंकि आप जानते हैं कि अभी भारत पाकिस्तान की जो लड़ाई हुई उसमें टर्की ने ड्रोन सप्लाई किए थे पाकिस्तान को और खुलकर साथ आया था पाकिस्तान के। आमिर खान ने कहा कि हाँ, मुझे भी बड़ा अफसोस है कि मैं टर्की के प्रेसिडेंट से मिला था, और उस समय जिस समय मैं उनसे मिला था उस समय तो वहां पर भूकंप आया था कुछ ही समय, और हमारे ये जो वर्तमान सरकार है, मोदी जी की सरकार है, इसने सबसे पहले वहां पर हेल्प पहुंचाई थी। तो उस समय तो सरकार भी हमारी गलत थी, सरकार को भी नहीं पता था कि टर्की ऐसा करने वाला है। और फिर मैं तो एक सेलिब्रिटी हूं, मैं किसी भी देश में जाता हूं, वहां का राष्ट्रपति या कोई और बड़ा नेता या कोई और बड़ी सेलिब्रिटी मुझे अगर घर पर अपने चाय पर बुलाना चाहे तो मैं उससे कैसे इनकार कर सकता हूं। ये लॉजिक दिया आमिर खान ने, और उन्होंने कहा कि पहले सरकार भी गलत थी और मैं भी गलत था, तो इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। दूसरे, बातों ही बातों में आमिर खान ने कांग्रेस की सरकारों का चेहरा भी इसमें उजागर कर दिया। हालांकि मुझे लगता है कि यह उनसे अनजाने में हो गया, डेलिबरेटली नहीं हुआ, क्योंकि उनसे यह सवाल पूछा गया था कि आप पाकिस्तान की आलोचना नहीं करते, पाकिस्तान का कभी नाम नहीं लेते हैं। यह सवाल आमिर खान से पूछा गया, और मुझे पता है कि यह सवाल जानबूझकर आमिर खान ने रजत शर्मा से कहा होगा, भाई मेरे से यह सवाल जरूर आप पूछना। क्यों? क्योंकि हमारे देश में देशभक्ति का मायना यही है, अगर आप पाकिस्तान को गाली दोगे तभी आप देशभक्त कहलाओगे, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन आमिर खान कभी ऐसा नहीं कहते हैं, और आमिर खान ने इसका लॉजिक ये दिया कि मेरी फिल्म आई थी सरफरोश, और उस सरफरोश फिल्म में हमने पाकिस्तान को भी खूब गरियाया था, पाकिस्तान की जो एजेंसी है आईएसआई उसको भी खूब गरियाया था, और इवन नसीरुद्दीन शाह का जो कैरेक्टर था वो आईएसआई एजेंट का था, उन्हें देशद्रोही दिखाया गया था। इस तरह की बातें आमिर खान ने कही, और उनका यह लॉजिक भी था कि उससे पहले, आप सुनिए जरा, बहुत बड़ा खुलासा किया आमिर खान ने,
उन्होंने कहा कि उससे पहले सेंसर बोर्ड पाकिस्तान का अगर किसी फिल्म में नाम लिया जा रहा है तो उसे पास ही नहीं करता था। जब हमने ये फिल्म बनाई, जॉन मैथ्यूज के डायरेक्टर थे, तो हमने उससे जॉन मैथ्यू से कहा, जॉन मैथ्यू ने कहा कि आमिर हम अपनी फिल्म में जो है पाकिस्तान, आईएसआई इन सब का नाम ले रहे हैं, पता नहीं ये फिल्म हमारी सेंसर बोर्ड से पास होगी क्यों नहीं। तो मैंने पूछा भाई क्यों नहीं पास होगी। उन्होंने कहा कि सेंसर बोर्ड के इंस्ट्रक्शंस हैं कि आपको पाकिस्तान का नाम नहीं लेना है, एक पड़ोसी मुल्क कहना है। ये बात बिल्कुल सही कही आमिर खान ने। पहले यही इंस्ट्रक्शन थे, पाकिस्तान का नाम नहीं लेना, उसे एक पड़ोसी मुल्क ही कहना है, और उसे हम पड़ोसी मुल्क कहते थे। क्यों? आपको याद होगा हमने पत्रकारिता की है, पत्रकारिता में भी हमें सिखाया जाता था कि मुसलमान नहीं लिखना है, एक वर्ग विशेष लिखना है। ये तो आज खुलेआम मीडिया में लिखा जाने लगा है मोदी सरकार आने के बाद। और उन्होंने कहा कि वो फिल्म सेंसर में गई, पास हुई, और मैंने कहा अपने डायरेक्टर से कि भाई जब अडवाणी जी, जो उस समय होम मिनिस्टर थे और डिप्टी प्राइम मिनिस्टर भी थे, जब अडवाणी जी पार्लियामेंट में खड़े होकर पाकिस्तान का नाम ले सकते हैं, आईएसआई का नाम ले सकते हैं, तो हम अपनी फिल्म में क्यों नहीं ले सकते। मैं आपको बता दूं कि ये जो फिल्म आई थी 1999 में आई थी, 1999 में आई थी, जिस समय बीजेपी की सरकार थी और अटल बिहारी वाजपेयी प्राइम मिनिस्टर थे। वरना ये आमिर खान कितने बड़े देशभक्त हैं हम सब लोग जानते ही हैं। दूसरे, रजत शर्मा ने देखिए कितनी सफाई से आमिर खान की बात को सपोर्ट कर दिया कि उन्होंने, रजत शर्मा ने यह भी कहा कि आपने तो उसमें नसीरुद्दीन शाह को आईएसआई का एजेंट बता दिया था, और मिर्ची सेठ का एक हिंदू कैरेक्टर था उसमें जो गद्दारी करता था देश से, उसके माध्यम से जो आजकल देश में हो रहा है यानी कि हिंदू गद्दारी कर रहे हैं, वो आपने उसी समय दिखा दिया था। आज ऐसे ही लोग देश के खिलाफ गद्दारी कर रहे हैं। देखिए रजत शर्मा किस तरीके से आमिर खान की बातों को पुष्ट करते हुए नजर आए। और आमिर खान ने तो यह भी कहा कि जब सरफरोश फिल्म आई थी तो उस समय पाकिस्तान से मुझे गालियां पड़ी थी, क्योंकि पाकिस्तान में भी बहुत सारी फिल्में हमारी चलती हैं और वहां से बहुत सारे लोगों ने ये गालियां दी थी मुझे कि आपने ये क्या कर दिया। एक और उन्होंने बात कही आमिर खान ने, देखिए देशभक्ति साबित करने के लिए कितनी कोशिश की कि साहब जब दंगल फिल्म आई हमारी, तो उसके साथ जो डिज्नी वाली कंपनी है, जो फिल्म मेकिंग कंपनी है डिज्नी की, वो हमारे साथ मिलकर इस फिल्म को बना रही थी। उन्होंने ये कहा कि इस फिल्म के एंड में जब गीता फोगाट जीतती है, जनगण मन बजाया जाता है और राष्ट्रगान होता है और झंडा दिखाया जाता है हमारा ऊपर लहराता हुआ, तो डिज्नी वालों ने मेरे से कहा कि आमिर हमें इस सीन को फिल्म से काट देना चाहिए, वरना हम पाकिस्तान में या ऐसे ही जो मुस्लिम कंट्री है वहां पर इस फिल्म को रिलीज नहीं कर पाएंगे। तो मैंने एक सेकंड नहीं लगाई ये कहने में कि भाई ये सीन नहीं कटेगा, ये फिल्म तो ऐसे ही रहेगा चाहे कितना भी नुकसान हो जाए। तो आमिर खान देखिए अपने आपको देशभक्त साबित करने के लिए कितना डेलिब्रेट थे कि लगभग 20-25 मिनट तक आपकी अदालत में आमिर खान केवल अपनी देशभक्ति साबित करने में ही लगे रहे। और यहां तक भी उन्होंने कहा कि जो आतंकवादी हैं वो मुसलमान तो हो ही नहीं सकते, क्योंकि इस्लाम में किसी बेगुनाह को मारना नाजायज है, लेकिन ये जो बकरीद पर इतने सारे जानवर मारे जाते हैं ये जायज हैं। जानवर जो है वो मासूम नहीं होते। ये मेरा सवाल है आमिर खान से। और अपने आप को देशभक्त साबित करने के लिए उन्होंने एक और बात कही और कहा, दावा किया कि सिर्फ ऐसा मैंने किया है कि जब कारगिल की लड़ाई हुई थी तो मैं 8 दिन जाकर बॉर्डर पर रहा था और जवानों के बीच में रहा था, और मैं सोच रहा था कि मैं जवानों को मोटिवेट करूंगा, लेकिन जवानों को मोटिवेशन की आवश्यकता ही नहीं, वो खुद इतने एनर्जी में रहते हैं कि मुझे लगता है कि मैं ही उनसे मोटिवेट होकर वहां से आ गया। ये बातें कही आमिर खान ने। दूसरे, एक बड़ा इल्जाम आमिर खान पर यह भी लगता है कि वो धर्म का मजाक उड़ाते हैं, खासतौर से हिंदुओं का मजाक उड़ाते हैं। जैसे कि फिल्म आई थी उनकी पीके, राजकुमार हिरानी की, जिसमें बहुत सारे ऐसे इंसिडेंट्स हुए थे जिसकी वजह से उस फिल्म के खिलाफ बड़े हिंदू संगठनों ने, शिवसेना वगैरह इन सब ने धरने प्रदर्शन किए थे, सिनेमाओं में तोड़फोड़ की गई थी। शिवजी का रूप धरकर एक आदमी को सड़क पर भागते हुए दिखाया गया था। तो इस सब चीजों पर को लेकर भी रजत शर्मा ने उनसे एक सवाल पूछा, तो आमिर खान ने इसका क्या जवाब दिया? आमिर खान ने इसका जवाब यह दिया कि पीके केवल उन लोगों की पोल खोलती है जो धर्म का गलत तरीके से इस्तेमाल करते हैं, और वो किसी भी धर्म के हो सकते हैं। मैंने सत्यमेव जयते किया है, पानी फाउंडेशन का काम किया, पानी फाउंडेशन बनाई हुई है उन्होंने कहा कि बताइए कोई और अभिनेता ऐसा कर रहा है क्या, एक नाम बता दीजिए जो मैंने किया। और मेरे दर्शक मुझे जानते हैं कि मैं कैसा हूं, इसलिए वो मेरी फिल्में देखने के लिए आते हैं। देखिए पीके देखी होगी आपने, उसमें बताइए क्या इस्लाम का या किसी और धर्म का भी मजाक बनाया था? आप सिखों पर एक कमेंट करके दिखा दीजिए
आमिर खान की दुर्गति हो जाएगी। किसी की हिम्मत है तो आप एक कमेंट करके दिखा दीजिए, केवल हिंदू हैं जिनके ऊपर टिप्पणियां की जाती है, जिनके देवताओं का मजाक उड़ाया जाता है और वो मजाक को बर्दाश्त कर लेते हैं, कोई प्रतिक्रिया नहीं करते। आप सिखों को कह के देखिए, कंगना रनौत की फिल्म आई थी, सिखों ने पता नहीं कितने सीन कटवाए हैं उसमें। किसी इस्लामिक उसका धर्म से, इस्लामिक एक्टिविटी से जुड़े हुआ कोई मजाक आप इसमें करके दिखाइए, आपका सर जो है वो तन से जुदा करने का आह्वान एकदम से हो जाएगा सारी दुनिया से। नुपुर शर्मा का उदाहरण आपने देखा ही होगा, क्या हुआ है। श्रेयस शर्मा ने एक सवाल और पूछा कि आप लव जिहाद करते हैं, और उन्होंने कहा कि आपने पीके फिल्म में इसे जस्टिफाई भी किया। एक हिंदू लड़की अनुष्का शर्मा की का रोमांस दिखाया गया एक पाकिस्तानी लड़के से, सुशांत सिंह के साथ, सुशांत सिंह राजपूत, जो अब इस दुनिया में नहीं रहे। तो उन्होंने कहा आमिर खान ने कि जब दो धर्म के लोग शादी करते हैं तो वो हमेशा लव जिहाद नहीं होता। मेरी बड़ी बहन है, उसकी शादी संतोष हेगड़े से हुई है, वो भी हिंदू है। मेरी छोटी बहन की शादी राजीव दत्ता के साथ हुई है, वो भी हिंदू है। और मेरी बेटी की शादी अभी अभी नुपुर नाम के लड़के से हुई है, वो भी हिंदू है। यह पूरी तरह से एक डिजाइंड क्वेश्चन था कि आपको यह क्वेश्चन मेरे से पूछना ही है, इसलिए आमिर खान इसकी तैयारी करके आया था। अगर आप एकदम से यह सवाल आमिर खान से पूछते तो शायद यह जवाब नहीं दे पाता, लेकिन आमिर खान यह बात डेलिब्रेटली बताना चाहता था, इसीलिए आमिर खान ने यह सवाल रजत शर्मा से पूछवाया। यह पूरी तरीके से पेड एपिसोड था। मैं थोड़ा डिटेल में इसके बारे में आपको इसलिए बता रहा हूं कि ताकि दोनों लोगों का चरित्र सामने आ जाए। आमिर खान क्या है यह भी पता लग जाए और रजत शर्मा क्या है यह भी पता लग जाए। उन्होंने, रजत शर्मा ने एक सवाल और पूछा कि आपकी जो दो पत्नी थी, पहली रीना और किरण, और तीसरी जो गौरी आने वाली है, वो तीनों की तीनों हिंदू हैं, लेकिन बच्चों के नाम आपने मुस्लिम रखे, जुनैद, इरा, आजाद, ये नाम रखे। उन्होंने कहा कि भाई बच्चों के नाम तो मेरी बीवियों ने रखे हैं, और जो मेरी बेटी है जिसकी अभी शादी हुई है उसका नाम आयरा, यानी कि IRA। तो उसने कहा कि हम उसको आयरा जरूर बोलते हैं, लेकिन उसका असली नाम है इरा, और इरा देवी सरस्वती का दूसरा नाम है। और इसके लिए उन्होंने लॉजिक दिया कि मेरी पत्नी रीना ने, जो पहली पत्नी थी, उन्होंने मेनका गांधी की किताब पढ़ी थी, बुक ऑफ हिंदू नेम्स, जिसमें किताब थी एक ऐसी जिसमें हिंदू नामों के बारे में चर्चा की गई थी, उसमें से इरा का नाम लिया गया था। बस फर्क इतना था कि हम उसे इरा बोलते हैं। और जहां तक मेरा छोटा बेटा है आजाद, जो किरण राव का बेटा है, उसका जो नाम है हमने इसलिए रखा क्योंकि हम मौलाना अबुल कलाम आजाद, जो इतने बड़े देशभक्त हुए हैं, उस बड़े कांग्रेस लीडर थे बड़े, उनके परिवार से आते हैं, तो उनको ट्रिब्यूट देने के लिए मेरी पत्नी ने उनका नाम रखा। और आमिर का लॉजिक सुनिए, वो कहता है कि चंद्रशेखर आजाद के नाम भी साथ भी तो आजाद जुड़ा हुआ है, वो तो मुसलमान नहीं है। इससे भी फिर पता लगता है कि ये जो क्वेश्चन था, आमिर खान ने आंसर पहले सोच लिया था, ये क्वेश्चन बाद में डिजाइन किया गया। तो उन्होंने लॉजिक दिया कि बहनें बेटी की शादी हिंदुओं से की, और मुसलमान, उनको रजत शर्मा कहते हैं कि मुसलमान तो आपको काफिर कहने लगेंगे। उन्होंने कहा कि देखिए मुझे हिंदुस्तानी और मुसलमान होने पर गर्व है। और रजत शर्मा ने तो पूछने की कोशिश की कि सत्यमेव जयते वाला जो शो आता था, आप उसमें हिंदू धर्म की कुरीतियों के बारे में बताते थे, मुसलमानों के बारे में आपने कुछ नहीं बताया। तो उसको लेकर लॉजिक सुनिए आमिर खान का। आमिर खान कहता है कि उस शो को करने के लिए तो मुझे बड़ा नुकसान हुआ, मुझे कई विज्ञापन, कई ऐड छोड़ने पड़े उसकी वजह से, और साथ ही साथ मैंने जो अपनी फिल्म बनाई थी तारे जमी पर, मैं हमेशा ऐसे ही काम करता रहता हूं जिसे मुझे रिस्क उठाना पड़ता है। उन्होंने कहा कि मुझे मेरी टीम के लोग कहते थे कि आप ये क्या कर रहे हैं, एक तो आप ये सोशल वाला वो कर रहे हैं शो जिसमें सोशल समस्याएं उठाई जा रही हैं, कोई गेम शो वगैरह करते, मतलब KBC टाइप का, और दूसरे आप तारे जमी पर जैसी फिल्म बनाते हैं, ऐसे सब्जेक्ट पर फिल्म बनाते हैं जिसमें आप इंटरवल के बाद आ रहे हैं, तो फिर आपकी फिल्म देखने के लिए कौन जाएगा। तो रजत शर्मा क्या कहते हैं सुनिए जरा। रजत शर्मा ने आमिर खान की तारीफ किस तरीके से की। रजत शर्मा कहते हैं कि जावेद अख्तर साहब ने तो एक बार यह भी कहा था कि साहब आमिर खान तमाम वो काम करता है अपनी फिल्म में जो फिल्म को फ्लॉप करवाने के लिए जरूरी है। तो उन्होंने कहा आमिर खान ने कि हाँ ये बात सही है, जावेद अख्तर साहब ने एक बार कहा था, खासतौर से लगान के समय में जब मैंने लगान बनाई थी, लेकिन लगान हिट साबित हुई और वो फिल्म सुपर हिट रही, और इससे उनकी जो सारी बातें थी वो गलत साबित हो गई। दूसरे उन्होंने कहा, एक किसी दर्शक से एक प्रायोजित सवाल पूछवाया गया कि जब आपकी कोई फिल्म आती है तो उसका बायकाट का कॉल किया जाता है,
तो उन्होंने कहा कि अब जो बायकाट करते हैं, जो मुझे ट्रोल करते हैं, वो दंगल, पीके, इन सभी फिल्मों के समय मुझे ट्रोल कर रहे थे, लेकिन जो लोग मुझे ट्रोल करते हैं वो फिल्म मेरी सुपरहिट होती है। अपनी छवि को, एक कॉमन मैन की छवि दिखाने के लिए आमिर खान ने यहां तक भी कहा कि मैं अपनी टी शर्ट्स जो हैं वो फेंकता नहीं हूं, 20-20 साल, 25-25 साल पुरानी टी शर्ट, जीन्स, उन्हें भी आजकल मैं सील कर पहनता हूं। बताइए, इस तरह की हरकतें कि उन्हें लगा कि उनका ये भी बताना था कि साहब मैं एक शर्ट, हमारे ऐसे स्टार हैं बहुत सारे, एक शर्ट पहनने के बाद उस शर्ट को फेंक देते हैं, लेकिन मैं नहीं फेंकता हूं और मैं पुराने कपड़े संभाल कर रखता हूं, मेरी जो मेंटेलिटी है मिडिल क्लास है। एक सवाल में के जवाब में तो वो रोने लग गए, बड़े भावुक हो गए। रजत शर्मा ने उनसे पूछा कि भाई हमने सुना है कि आप फिल्में छोड़ने वाले थे, तो आमिर खान कहता है कि हाँ, जब लाल सिंह चड्ढा बन रही थी तो उसी समय कोविड आ गया, फिल्म आधी बन चुकी थी, मैं 6-7-8 महीने घर पर बैठा रहा, तो उस समय मैंने महसूस किया कि मैंने सारी ज़िंदगी फिल्मों में काम करना शुरू कर दिया। 18 साल की उम्र से मैं असिस्टेंट डायरेक्टर बन गया था, फिर उसके बाद फिल्मों में एक्टर के रूप में आ गया, तो लगातार मैं काम करता रहा, अपने परिवार, बहन, भाई, जीजा, भांजे, भतीजे, बेटा, बेटी, इनके लिए मैंने समय नहीं निकाला। तो मैंने उस समय फैसला किया कि मैं अब फिल्में छोड़ दूंगा और सारा समय अपने परिवार को दूंगा। इसका विरोध सबसे ज्यादा मेरे बच्चों ने किया, जुनैद ने और ईरा ने किया। उन्होंने कहा कि आप क्या करोगे? उसने कहा कि मैं ये कर सकता हूं, वो कर सकता हूं, तो इस काम में तो आपको 15% ही समय देना है, बाकी 85% समय क्या करोगे? कि मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। तो उन दोनों ने हाथ जोड़ लिए कि भाई नहीं, मैं 85% समय हम आपके साथ नहीं रह सकते, क्योंकि हमें अपनी भी जिंदगी जीनी है। तो उन्होंने लॉजिक ये दिया आमिर खान ने कि मेरे बच्चों की जिद की वजह से मैं फिल्मों में आया। हालांकि ये जो उनका एक्ट था लाल सिंह चड्ढा को हिट करवाने के लिए था कि ये आमिर खान की आखिरी फिल्म है, लेकिन उसके बावजूद भी वो फिल्म चली नहीं थी। और अपनी जो फिल्म है तारे जमी, अभी जो आ रही है सितारे जमी पर, उसकी पब्लिसिटी के लिए उन्होंने प्रधानमंत्री का भी नाम लिया कि प्रधानमंत्री इस तरह के जो असामान्य बच्चे हैं उनके लिए बहुत अभियान चला रहे हैं, ये कर रहे हैं, उनको समानता की बात करते हैं, अधिकार की बात करते हैं। तो रजत शर्मा क्या कहते हैं? हाँ, मैंने ये फिल्म देखी है और ये फिल्म इस देश के लिए बहुत जरूरी है और इस देश के हर आदमी को देखनी चाहिए। देखिए, कभी देखा है कि किसी फिल्म की पब्लिसिटी इस तरह से रजत शर्मा करते हुए नजर आए हों कि साहब हर आदमी को ये फिल्म देखनी चाहिए। और इसके लिए आमिर खान ने एक और शिगुफा छेड़ा है कि ये फिल्म OTT पर रिलीज नहीं होगी। आमिर खान का लॉजिक ये है कि आजकल सिनेमा हॉल बंद हो रहे हैं, अगर आप, जब दर्शक को पता लग जाता है कि कुछ समय के बाद ये फिल्म OTT पर आ जाएगी तो वो फिर सिनेमा में देखने के लिए नहीं जाता। उसने कहा कि मैं कितना भी मुझे ऑफर बड़ी दी गई, मैंने मना कर दिया कि मेरी फिल्म सिनेमा में आएगी, जिसे देखनी है सिनेमा पे देखो, और मुझे भरोसा है कि मेरी फिल्म सुपरहिट होगी और लोगों को पसंद आएगी। मैंने OTT कंपनियों से कहा है कि 6 महीने के बाद आप दिखा लेना, लेकिन वो दिखाने के लिए तैयार नहीं है। वो कहते हैं कि हम तो 1 महीने के बाद ही रिलीज करेंगे, तो इसलिए मैंने ये ऑफर ठुकरा दिया। दूसरे, इस शो में रजत शर्मा को चूंकि एक फिल्म अभिनेता आया है, तो किसी फिल्म लेखक या फिल्म पत्रकार को इसमें जज बनाया जाना चाहिए था, लेकिन आमिर खान को देशभक्त साबित करने के लिए रजत शर्मा ने जज बनाया रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल रामेश्वर राय को। और रामेश्वर राय जी ने खूब तारीफ की। रामेश्वर राय जी ने जब अपना फैसला अंत में सुनाया तो यह भी कहा कि आमिर खान जैसे व्यक्ति को देशभक्ति साबित करने की आवश्यकता ही नहीं है। मैं कहने के लिए इस वीडियो को बहुत लंबा भी बना सकता हूं और लंबा बना सकता हूं, लेकिन हकीकत बात यही है कि ये दोनों ही लोग जैसे हैं वैसे नजर नहीं आते और जैसे नजर आते हैं वैसे ये है नहीं। आमिर खान और रजत शर्मा दोनों के बारे में बात कर रहा हूं। रजत शर्मा ने यह नहीं पूछा सवाल कि उनकी पत्नी किरण राव ने 2014 में जब नरेंद्र मोदी प्राइम मिनिस्टर बने थे, बीजेपी की सरकार आई थी, तो उस समय किरण राव ने आमिर खान से यह पूछा था कि क्या अब हम इस देश में सुरक्षित हैं। खुलेआम यह बात कही थी। और मैं, हर्ष कुमार, मैं आमिर खान से मिला था 2015 में, और जिस दिन मिला था उस दिन हरियाणा के नतीजे आ रहे थे। 2014 में ही मिला था मैं। सत्यमेव जयते की शूटिंग थी आमिर खान की दिल्ली में ले मेरिडियन होटल में। उसमें मुझे भी ऑडियंस के रूप में जाने का मौका मिला था और मैंने कोशिश की थी आमिर खान से सवाल पूछने की, लेकिन जो जाने माने वामपंथी पत्रकार हैं दिबांग, उन्होंने मुझे क्वेश्चन नहीं आमिर खान से पूछने दिया, क्योंकि मैं उनसे क्वेश्चन वही पूछने वाला था कि आपकी पत्नी तो ऐसा कहती हैं और आप यहां पर ज्ञान दे रहे हो बैठ के, लेकिन वो सवाल मुझे पूछने नहीं दिया गया। और आप ये बताइए, वो तीसरी शादी करने वाले हैं। रजत शर्मा को सवाल पूछना चाहिए था 3 तलाक के बारे में,
वक्फ कानून के बारे में आपका क्या कहना है? ये सवाल नहीं पूछे रजत शर्मा ने। दूसरे, रजत शर्मा जो अपने आप को बीजेपी सपोर्टर के रूप में प्रचारित करवाते रहते हैं, अरे करवाते नहीं है लेकिन लोग सोचते हैं, आप में से बहुत सारी ऑडियंस भी सोचती है कि रजत शर्मा बीजेपी सपोर्टेड है, बीजेपी उनको सपोर्ट करती है और वो बीजेपी को सपोर्ट करते हैं। लेकिन नहीं, उनका बीजेपी के से जात जुड़ाव तब तक था जब तक उनके मित्र अरुण जेटली जिंदा थे। अरुण जेटली के जाने के बाद उनके बीजेपी में भाव कम हो गए हैं। नरेंद्र मोदी उन्हें पूछते नहीं, अमित शाह उनको पूछते नहीं है और इस बात का उन्हें बड़ा मलाल है। नोटबंदी के समय निगेटिव कवरेज दिखाई थी रजत शर्मा ने, और अभी इसी ईद को आपको याद होगा कि अपनी पत्नी के साथ जामा मस्जिद के टॉप पर बैठकर रोजा अफ्तारी शामिल होने के लिए गए थे रजत शर्मा। और ये कहते हैं, लोग कहते हैं कि ये बीजेपी का समर्थन करते हैं, इसलिए मैं कहता हूं कि ये छद्म सेकुलर है। और जब वहां पर ये रोजा अफ्तारी कर रहे थे तो उसका एक वीडियो भी आया था इनकी पत्नी का और इनका, कि बड़ा खूबसूरत नज़ारा है, बड़ा अच्छा लग रहा है, इतने सारे लोगों के साथ मैं रोजा अफ्तारी कर रहा हूं, सब धर्म ये होते हैं, वो होते हैं, फलाना होते हैं, ढिमकाना होते हैं। ये है रजत शर्मा का कैरेक्टर। और आपको याद होगा कुछ साल पहले रजत शर्मा की आपकी अदालत का 21 साल हुए थे। एक बड़ा कार्यक्रम प्रगति मैदान में आयोजित किया गया। उस समय के राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी भी उसमें आए थे। तीनों खानों को बुलाया था, आमिर खान को, सलमान खान को, शाहरुख खान को। रजत शर्मा इन सारे खानों के बहुत अच्छे दोस्त हैं और इनकी फिल्मों की खूब तारीफ करते रहते हैं। आप इनके किसी सोशल मीडिया पर आमिर खान, शाहरुख खान, इनकी कोई एक शब्द की आलोचना रजत शर्मा के मुंह से नहीं सुन सकते। और दूसरे, मेरा तो लोगों से यह भी अपील है कि हम आमिर खान को ही क्यों दोषी ठहराते हैं। पीके फिल्म थी उसकी, आमिर खान की, जिसमें हिंदुओं का मजाक उड़ाया गया था। उसी फिल्म के जो डायरेक्टर हैं राजकुमार हिरानी, उन्होंने फिल्म बनाई थी संजू, संजय दत्त की लाइफ पर, एक क्रिमिनल की लाइफ पर, उसको क्लीन चिट देने के लिए। और उस फिल्म में अटल बिहारी वाजपेयी का मजाक उड़ाया गया था। अटल बिहारी वाजपेयी से मिलने के लिए संजय दत्त जाता है और अंजन श्रीवास्तव ने वो रोल प्ले किया था। और जब वो सवाल पूछते थे, संजय दत्त यानी कि रणबीर कपूर सवाल पूछता था अटल बिहारी वाजपेयी के कैरेक्टर से, तो वो सो जाते थे बीच बीच में। ये बीजेपी वाले हैं जिन्हें ऐसी चीजें दिखाई नहीं देती। बीजेपी वालों के समय में ऐसी फिल्में रिलीज हो जाती हैं कायदे से। वो फिल्म रिलीज नहीं होनी चाहिए थी जिसमें अटल बिहारी वाजपेयी का खुलेआम मजाक उड़ाया गया था। लेकिन क्या है कि यहां पर देश में सब कुछ चलता है। अगर आप इस तरह की हरकतें करेंगे तो फिर आप पर ठप्पा लगा दिया जाएगा कि आप हिंदुत्व को बढ़ावा दे रहे हैं, फलाने को बढ़ावा दे रहे हैं। और इस बात से बीजेपी वाले भी डरते हैं कि साहब ये देखिए हमारे ऊपर ये ठप्पा ना लग जाए कि हम हिंदुत्व को बढ़ावा दे रहे हैं। जबकि इसी वजह से बीजेपी की सरकार केंद्र में आई थी 2014 में, और 11 साल हो गए हैं चलते हुए। तो यहां पर आमिर खान को देशभक्त साबित करने में रजत शर्मा ने कोई कसर नहीं छोड़ी। आपका अगर मन हो तो इस एपिसोड को YouTube पर देख लीजिए, आपके खुद ही समझ में आ जाएगा। वैसे मैं तो आपको सलाह दूंगा कि जो मैंने आपको बताया है इसमें पूरा का पूरा एपिसोड में यही है, इससे ज्यादा इसमें है कुछ नहीं। आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। हमारा कंटेंट अगर आपको पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन का बेल आइकन प्रेस कीजिए और दोस्तों से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए अवश्य कहिए। नमस्कार। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।